महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति। अन्नदाता भयत्राता पंचैते पिता स्मृता। 19। भावार्थ, जन्मदाता पिता तो पिता होता ही है, इसके अतिरिक्त यज्ञोपवीत कराने वाला पुरोहित या गुरु, विद्या देने वाला शिक्षक, अन्नदाता व भय से मुक्त कराने वाला भी पिता तुल्य ही है। इस प्रकार मनुष्य जीवन में 5 प्रकार के पिता कहे गए हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जन्मदाता तो पिता होता ही है, इसके अलावा यज्ञोपवीत कराने वाला, विद्यादाता, अन्नदाता व भयमुक्त कराने वाला भी पिता तुल्य ही है। अर्थात जन्मदाता पिता के अतिरिक्त इन 4 को भी पिता समझकर इनका मान सम्मान करना चाहिए। यज्ञोपवीत के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म होना माना गया है, इसलिए यज्ञोपवीत कराने वाला भी पिता है। इसी तरह शिक्षक या गुरु, अन्न देने वाला, भय मुक्त कराने वाला आदि सभी पिता हैं। इस तरह इन 5 पिताओं का मान सम्मान करके इनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। पितृ शब्द का संस्कृत में अर्थ पिता है, लेकिन अनेक विद्वानों ने इस शब्द का गलत अर्थ लगाते हुए पितृ को पितर कहा है, जो चाणक्य के श्लोक से भिन्न अर्थ देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। राजपत्नी गुरुदव पत्नी मित्र पत्नी च, पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरा स्मृता। 20। भावार्थ, राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र की पत्नी, निज पत्नी की माता अर्थात सास तथा जन्म देने वाली माता, ये 5 माताएं कही गई हैं। व्याख्या। मनुष्य जीवन में जन्म देने वाली तो माता होती ही है, इसके अतिरिक्त राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी सास, इस प्रकार ये 5 माताएं होती हैं। इन पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। लेकिन विचार किया जाए तो चंद्रमा ने गुरुपत्नी बृहस्पति की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, उससे बुध का जन्म हुआ। यह अनैतिक आचरण था। देववर्ग में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। वर्तमान में मनुष्य का इस सीमा तक नैतिक पतन हो चुका है कि वह इन मात्र रिश्तों का भी विचार नहीं करता। गुरु शिष्य के संबंध भी कलंकित हो चुके हैं। अग्निर्देवो द्विजातिना मुनिना हृदि दैवतम, प्रतिमा स्वल्पा बुद्धिना सर्वत्र समदर्शिनाम। 21। भावार्थ, द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए देवता अग्नि में है, मुनियों के लिए देवता उनके हृदय में है, अल्पबुद्धि वालों के लिए देवता प्रतिमा में है, समदर्शी तत्वज्ञानियों के लिए देवता सर्वत्र व्याप्त हैं। व्याख्या। द्विज वह है जिसका पुनः जन्म हो। इस दृष्टि से यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का पुनः जन्म होता है। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म संस्कार पड़ने के बाद होता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को द्विजाति कहा गया है। शूद्र का उपनयन संस्कार न होने के कारण उसे द्विज की श्रेणी में नहीं रखा गया है। श्लोकानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए देवता अग्नि है, अर्थात उन्हें हवन, यज्ञ आदि का अधिकार प्राप्त है, अतः उनके लिए अग्नि देवता है। मुनि वह कहलाते हैं जो मनन करते हैं। मुनि हृदय में परमात्मा का ध्यान किया करते हैं, अतः उनके लिए देवता का वास हृदय में ही है। लेकिन जो अल्पबुद्धि हैं, अल्पबुद्धि से तात्पर्य यहाँ मंदबुद्धि से नहीं है, वरन ऐसे लोगों से है जो अध्यात्म की ऊंचाइयों से अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोगों के लिए देवता का वास प्रतिमा में है। इन सब के अतिरिक्त जो समदर्शी हैं, जिनकी दृष्टि में सारा संसार एक ही तत्व से ओतप्रोत है, सब में एक ही परमात्मा का जिन्हें दर्शन होता है, उनके लिए देवता या परमात्मा समूचे संसार में व्याप्त है। वे सभी जीवों में एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। इति चतुर्थोध्यायः। अब शेष अगले भाग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए।